गांव का सरपंच ने पार्क बनाया बहुत जोर। सभी को अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं मोहम्मद सिराज। आज हम आप लोगों को अपने गांव की स्थिति दिखाते हैं। गांव नौरंगाबाद उर्फ मोरूगनंगला, जहां का तालाब जो इस प्रकार से जैसे भरा हुआ है, ये देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे एक हम जंगल में खड़े हों। और जंगल में कि जिसका बुरा हाल इतना है कि यहाँ के 80% लोग तो बीमार इसी के कारण हो रहे हैं, जो कि तालाब में इतना पानी भरा हुआ है। इस तालाब से निकलने वाली गंदगी सभी के लिए, सांस लेते हैं तो उनको किसी को सांस की बीमारी हो रही है, किसी को दमा की बीमारी होती है। हमारे गांव की 80% कमाई तो केवल इसमें दवाई और गोलियों में चली जाती है। हमारे यहाँ कम से कम 10-12 झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टरों की आज कोठियाँ बन बन के पूरी तैयार हो चुकी हैं, केवल इन गंदगियों के कारण ही। जो कि ये मेरे भाई गांववासी खड़े हुए हैं। अगर ये सरपंच, जिला पार्षद और ब्लॉक मेंबरों से मिलते हैं तो हम इनकी जुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी चाचा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप उनसे मिलते हो, सरपंच से, ब्लॉक मेंबर से, तो वो क्या कहते हैं? उसने कहा था, मैं गया जी कि भाई हमारे सरपंच साहब, हमारे घर के सामने बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और बच्चे इनका निकलना दुश्वार है, उसमें रिपट रिपट के गिर रहे हैं, पानी भरा पड़ा है। तो सीएम ने, उसने सरपंच ने कहा कि कहाँ पे है तेरा घर? मैं बोला कि जी मेरा घर है फिरोजा के पास में, बम्बे की पत्नी। हाँ वो तो पोखर है जी, और वो रास्ता खराब हुआ है पड़ा है पोखर के वजह से। तो उसने कहा है कि जो एक तो गंजू है तुम्हारे गांव का, और एक नाई का सराजू है, वो बनाएंगे तेरे रास्ते को। अच्छा भाई इसलिए जो हमने उसको सरपंच बन। ये नाई को सराजू कौन है? ये है जी। देखो जी, आप ये देखो कि एक सरपंच जो गांव का एक मुखिया होता है, उसके लिए, किसी के लिए इतने अपशब्द बोलना कितने शर्म की बात है। ये देखो कि किसी को उसके जाति यानी कास्ट से लेके चलना, उसे अभी ये नहीं पता कि संविधान और अनुच्छेदों में क्या लिखा है। अगर इस बात को अगर मैं अपने दिल पे या सीरियस लूं तो उसका क्या होगा। तो इसीलिए उसको ये लहजे, उसको अपने जो शब्द हैं उनको दायरे में रखे। वो अमीर हो सकता है पर अमर नहीं। सरपंच, मैं तेरे को ये समझा रहा हूँ, किसी के सामने मेरा जाति सूचक शब्द मत ले। नहीं, मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गांव के विकास के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर गांव के लोगों के सामने इस टाइप के सूचक शब्द मत ले। ना कि मैंने कभी भी आपके लिए कोई गलत वर्ड अगर यूज किया हो तो उसे मुझे बताने का कष्ट करें। मैं गांव के विकास के लिए जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। आपको मुखिया बनाया है, आप अपने हिसाब से काम करो। मुझे अगर मेरे अंदर पावर है या मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, करवा के रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ जी आलम भाई, आपको क्या बोला था? हम गए थे उसके पास एक दस्तक करवाने के लिए, तो उसने यही बोला था, सराजू और जी के तौफीक करवाएंगे, तुम्हारा काम मेरे हाथ में कुछ नहीं। हमने बोला, मैंने कि भाई तुम तो सरपंच नाई को। हाँ, वे बोला नुक नहीं, वही करवाएंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब देखो उसकी कुछ बोली कुछ अलग। ये देखो, गांव के मुखिया अगर सरपंच से किसी को साइनों की जरूरत पड़ रही है, वो साइन करने के लिए भी जब कोई जाता है तो उनसे ये कहता है कि उन लोगों से साइन करा लो। बताओ इसमें क्या कहें अब इसके बारे में। इतना क्रूर, इतना घमंड, इतना वो नहीं रहता। एक कहा गया है कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। सरपंच, समय सदा एक सा नहीं रहता, हर वक्त का एक राजा होता है और उस राजा का भी एक वक्त होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो हम कुछ ना कुछ गांव के प्रति और गांव के विकास के लिए करके दिखाएंगे। जय हिंद और जय भारत। दिक्कत तो हमन नहीं है, दिक्कत हमने है। तो ताई जी, आप एक पोखर के पास में रहती हो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रहने में? मच्छर खा रहे और बीमार रह रही मैं तो। अच्छा, तो बीमारी क्या क्या है आपको? मच्छर खा जाए तो बुखार आवे, अब आवे। अगर ये स्थिति सरपंच अगर आपके घर के सामने हो तो आप कैसा महसूस करोगे? जीवन जीने के लिए केवल सांसों की जरूरत नहीं होती। जीवन जीने के लिए सांसों के अलावा हमें स्वच्छ एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए और रहन सहन की पूरी फैसिलिटी और सुविधा होनी चाहिए। तो सरपंच इनको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये देखो गांव का कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यार। ये देखो पूरा गांव बस्ती
विदेशी पंछी पे सुई रुक रही है ना। ये देखो हमारे यहाँ पे इस तालाब में इतनी स्वच्छता लगाओ अगर, क्योंकि यहाँ पे विदेशी पंछी आके रहने लगे हैं। इनको मास्टर जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि ये अमेरिकन पंछी हैं जो कि हमारे यहाँ गांव में आके रह रहे हैं। हमारे देखो गांव के यहाँ कम से कम 200-300 लोगों की आबादी यहाँ रह रही है, और जिसको यहाँ पे सांस लेने में बड़ी मुश्किलें और बीमारी फैली हुई है। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा सरपंच, पार्षद, जिला पार्षद व MP MLA से और वह CM साहब से कि इसकी जल्द से जल्द कोई ना कोई जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित जीवन से रह सकें। धन्यवाद।